T20 वर्ल्ड कप 2026 का ये पहला सेमीफाइनल था जिसमें धुआं निकाल दिया न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका का। तो इस मैच को आप कैसे देखते हैं भाईजान, क्या देखा आपने और कैसे देखा? देखिए, पाकिस्तानी टीम को ये जो आज एलन ने बैटिंग की है, हाँ जी। बतौर सिलेबस पढ़ाना चाहिए। अच्छा। इनको शर्म दिलानी चाहिए। एक ऐसे मौके के ऊपर भी ऐसा नहीं लगा कि अफ्रीका जो है वो मैच के अंदर हावी है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बुरकस निकाल दिया। आउटस्टैंडिंग आज जो है न्यूजीलैंड खेला। बिल्कुल। और थोड़ा उसकी रवायत भी रही है कि न्यूजीलैंड हमेशा स्टार्ट से ही उन्होंने ऐसा हाँ, मतलब कि उनको जकड़े रखा है। हाँ, हिलने नहीं आप दिया अंदाजा उनको। लगाएं कि जैसे बांध के मारा है ना। हाँ जी। आप अंदाजा लगाएं, मैं ये कहता हूं बेहतरीन मैच हुआ है। और उसके बाद जो है इंडिया के लिए आज अच्छा शगुन साबित हुआ है, क्योंकि साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा चुका है। हाँ जी। और लेकिन जो न्यूजीलैंड है इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आपने देखा पिछले एक वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान जो इंडिया था बहुत कम स्कोर किया, जहां पे धोनी आउट हो गया था, रन आउट हो गया था। हाँ। डायरेक्ट थ्रो लग गई थी। हाँ जी। तो बहुत माइनर जो स्कोर था वो भी इंडिया अच्छा, चेज नहीं कर पाया। कल के व्लॉग में मैंने आपको बात की थी, आपको बताया था मैंने, आप जाके देख सकते हैं कल का व्लॉग। मैंने कहा था कि जी पूरे वर्ल्ड कप में, पूरे टूर्नामेंट में बात ऐसा होता है कि किसी टीम का अच्छा दिन चल रहा होता है, लेकिन एक खराब दिन आता है और वो बदकिस्मती होती है कि जी वो खराब दिन ये। और मैंने खदशा भी जाहिर किया था कि जी ये जो आज का दिन है ये साउथ अफ्रीका के लिए एक खराब दिन हो सकता है, और आज खराब दिन साबित हुआ। और खराब दिन भी साबित हुआ सेमीफाइनल में। क्या दिन है आज साउथ अफ्रीका के लिए, बहुत ही खराब दिन, बल्कि डरावना दिन साबित हो गया। न्यूजीलैंड ने बांध के मारा, बांदर किले तरह मारा इन्होंने न्यूजीलैंड। दोबारा जो है ना साउथ अफ्रीका चूकर साबित हुआ है। हाँ जी। आप अंदाजा लगाएं, सीधे सीधे कैच छोड़ रहा था, एक मौके पे उसका कीपर का कैच बनता ही नहीं था। हाँ जी, जिधर वो वो भाग गया बाकी चला गया, जो प्लेयर नीचे क्विंटन खड़ा था, डिकॉक। हाँ, को का जाना बनता ही नहीं था। मैं कहता हूं कि साउथ अफ्रीका को अभी और 20-25 साल जो है ना वो क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो। और ये मेरा ख्याल है कोई अपना सदका भी उतारे। आप बताएं जरा, पूरी तरह मार्को जेनसन आज ना परफॉर्म करता मार्को तो जेनसन ये तो परफॉर्म ना फटे पे करता थे। तो आज बिल्कुल फटे पे थे। 14 ओवर में जो टीम 100 करे और मुकाबले सेमीफाइनल किस में, टीम थी पूरे बिल्कुल टूर्नामेंट की? पूरे टूर्नामेंट में ये टीम हारी नहीं है, और अगर हारी तो सेमीफाइनल हारी। पहला ही मैच हार गई। पहला मैच हारी और वो भी सेमीफाइनल हारी। तो इस टीम का जो है ना वो कोई, आप कह लो कि जी पुरसाने हाल नहीं था। अगर आज मार्को जेनसन ना चलता तो ये टीम 100 भी नहीं बना पाती। 14 ओवर में 100 बनाया, और उसके बाद कोई थोड़ा बहुत जो स्कोर था ना, जो लड़ने के काबिल स्कोर था, हम बातें कर रहे थे बैठ के कि जी ये अब लड़ सकती है, स्कोर इतना हो गया, फाइटिंग स्कोर हो गया। फाइटिंग स्कोर हो गया था कि जी अब ये लड़ सकती है, टीम अच्छी बॉलिंग करे तो लड़ सकती है। लेकिन स्टार्ट में वो विकेटें नहीं ले पाए। अगर हम मैच के स्टार्ट से बात कर लें तो एडम मार्करम जो कप्तान थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने सिर्फ 18 स्कोर बनाए हैं 20 गेंदों पे। क्विंटन डिकॉक अच्छे मैच में जहां पे जरूरत होती है ये बंदा नहीं चलता, वहां पे ये बंदा सलमान अली आगा साबित होता है। उसके बाद जी रियान रेकल्टन, भाईजान पहली गेंद पे ही फुड़क गया, वो कैच दे बैठा वो अपना। ब्रेवेस, उसने थोड़ी सी कोशिश की थी खेलने की, 34 स्कोर बनाया तो उस बंदे ने 27 गेंदों पे 2 छक्के भी मारे थे, 3 चौके भी मारे थे। वो अच्छा खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी जो है ना वो दाल नहीं गली। डेविड मिलर भी अच्छी कारकर्दगी नहीं ले सका। आज डेविड मिलर को चाहिए था कि वो साबित करता कि वो एक बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो नहीं साबित कर पाया। स्टब्स जो है वो बिल्कुल भी, वो जिस तरीके से वो आउट हुआ, मतलब कि वो छक्का मारने वाली गेंद थी, छक्का मारने की कोशिश ही की थी उसने, लेकिन वो नहीं चल सका। मार्को जेनसन 55 स्कोर बनाया उस बंदे ने, 24 गेंदों पे, 30 गेंदों पे उसने बनाया, और 5 छक्के मारे, 2 चौके मारे। यार उस बंदे ने कमाल की बारी खेली थी। अगर थोड़ा थोड़ा स्कोर जो ऊपर वाले जो लोग थे ना वो भी स्कोर थोड़ा थोड़ा करते ना, तो ये 200 का टोटल देने में कामयाब हो सकती थी टीम। और ये पिच इस तरह की थी कि सुकून से 200 स्कोर बन सकता था। पिच में कोई ऐसी वो कोई खास कोई चीज़ें ऐसी नहीं थी कि जी वो स्कोर ना बना पाते। कुल मिला के जी 169 स्कोर, 169 स्कोर किया था 20 ओवर में, और उनकी 8 खिलाड़ी जो थे वो फुड़क चुके थे, आउट हो चुके थे। इसका दिफा करना था इनकी टीम ने, साउथ अफ्रीका की टीम ने, साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने, जो कि दिफा नहीं कर पाए। जी भाई, मार्को जेनसन आज बेहतरीन दिलेराना खेला, 5 छक्के उसने मारे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो स्कोर था इनके तकरीबन 4 से 5 जो खिलाड़ी थे वो डबल फिगर को टच कर सके। एक प्लेयर तो 10 कर सका, तो अमूमन जो थे ना 4 प्लेयर जो थे ना वो डबल फिगर क्रॉस कर पाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रेशर की गेम है ना,
वो अफ्रीका नहीं खेल सकती। अफ्रीका के ऊपर कोई टूना है, जादू है, क्या है, आप मुझे बता सकते हैं क्या है इसके ऊपर। लेकिन आज से नहीं, ये कई सालों के साथ इनके साथ ये हो रहा है कि इनके ऊपर ना कोई कहर डलता है, ये इनके हाथ पांव जो है ना फूल जाते हैं। आप अंदाजा लगाएं, ये नए प्लेयर आए हैं सारे न्यूजीलैंड के, कैसे उसने लाठीचार्ज किया है, सेंचुरी किया है 33 गेंदों के ऊपर। आप अंदाजा लगाएं न्यूजीलैंड की, आप बताएं जरा। फिर न्यूजीलैंड की क्या बात करें कि जी वो मार्को जेनसन जो थे साउथ अफ्रीका के, जिस तरह से उन्होंने स्कोर बनाया उसी तरह से उन्होंने स्कोर खाया भी। उन्होंने कहा मैं साफ बराबर रखूंगा भाई, ऐसी बात नहीं है, मैंने मारा तो ऐसी बात नहीं है कि मैं खाऊंगा नहीं। स्कोर खाया भी उन्होंने वैसे ही। और वो जो टिम साइफर्ट का कैच छोड़ा था क्विंटन डिकॉक ने, आप कह रहे थे कि ये कैच नहीं छोड़ा, ये मैच छोड़ दिया। मैंने तभी कह दिया था, आपने कहा था कि ये मैच छोड़ दिया उसने, और वैसा ही हुआ। उस बंदे ने, टिम साइफर्ट ने, वाकई यार आज उसने बता दिया कि भारी फंसे हुए मैच में जहां पे जरूरत हो वहां पे ऐसे खेलते हैं। और ये वाकई ही जो कि फुरकान ने बात की है कि जी पाकिस्तान को सिलेबस में पढ़ाना चाहिए, आज की जो उसकी इनिंग थी वो सिलेबस में पढ़ाना चाहिए यार। 33 गेंदों पे सेंचुरी यार, कि ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी टीम का बड़ा प्लेयर ही ऐसे मैचों में मार सकता है। सेमीफाइनल का प्रेशर ही बहुत होता है। और फिन एलन ने ऐसे मारा जैसे बच्चों को मारते हैं। हाँ। आप अंदाजा लगाएं, कहाँ उसने शॉट नहीं मारी, और कहीं ऐसे नहीं लगा कि उसने नो लुक शॉट मारी हो। आप अंदाजा लगा, जहां स्टेडियम ऐसे लग रहा था कि बहुत छोटा है, कई दफा तो गेंद जो थी वो गुम गई और अंपायर को नई गेंद लेके आनी पड़ी। और मैं ये कहता हूं कि इनको, पाकिस्तान को यहाँ पे सीखना चाहिए, और ये डिजर्व करती है। मैं पाकिस्तान को, हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम जो थी वो डिजर्व भी नहीं करती इतनी बड़ी टीमों के खिलाफ। हालांकि जिस तरह से न्यूजीलैंड ने इनके पाकिस्तान मुंह में जो है ना, वो क्योंकि हम पाकिस्तानी है भाई क्या करें, जिस तरह से न्यूजीलैंड ने कैच छोड़े थे ना इनके आज, तो इनको चाहिए ये था कि जी अच्छा स्कोर करते। लेकिन चूंकि जब बुरा वक्त चल रहा हो ना, तो कोई चीज़ काम नहीं आती, चाहे जितने भी कैच छोड़ दिए जाएं, टीम पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। वैसा ही आज साउथ अफ्रीका ने किया। अच्छा जी, मार्को जेनसन, उनका टोटल सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ था, फिर अपना टिम साइफर्ट वो 58 स्कोर बना के वो आउट हुए थे 33 गेंदों पे। और फिर 33 गेंदों पे फिन एलन ने सेंचुरी बनाई, जिसमें यार इस बंदे ने 8 छक्के और 10 चौके मारे हैं। मतलब 303 के स्ट्राइक रेट से, हर गेंद के ऊपर 3 स्कोर, हर गेंद के ऊपर 3 हर गेंद के ऊपर 3 स्कोर। मतलब पाकिस्तानी जो प्लेयर है ना, ये लोग जो है ना, मतलब पूछना चाहिए इनको कि इतना स्ट्राइक रेट कोई, मतलब कि आईसीसी के इवेंट में इतने स्ट्राइक रेट के साथ कोई बंदा सेंचुरी बना सकता है? शाह भी इनकी कोई खुराक लहदा से होती है या पाकिस्तान की कोई खुराक मसला है? आप थोड़ा सा ये बताएं, या इनका मसला क्या है कि इनको चिकन नहीं मिलता, कोई मसला है इनके साथ? चिकन की बात छोड़ें, 12.5 ओवर में 169 स्कोर का टारगेट पूरा करना ये कोई आसान बात नहीं होती। मैं कहता हूँ कि अगर ये लोग कोई ग्रुप स्टेज का मैच खेल रहे होते ना, तो इनकी जो इनका जो नेट रन रेट जाना था ना, वो बिल्कुल छत को लग जाना था, जाके आसमान को लग जाना था, जिस तरह से इन्होंने बारी खेली है। तो जी मैं पूरे नंबर, बल्कि मैं पूरे क्या, जितने नंबर बनते हैं ना इस बंदों को, इस टीम को, ये देने बनते हैं यार। और ये फाइनल से पहले एक बहुत बड़ी विन है। आप अंदाजा लगाएं, जो उनका मोराल है न्यूजीलैंड का, वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया है। इसके बाद तो इंडिया इनके सामने हलवा है। अगर इंडिया आता है या इंग्लैंड आता है, मोस्ट प्रोबेबली यही है कि इंडिया भी कर जाएगा। लेकिन ये इस परफॉर्मेंस के साथ न्यूजीलैंड इंडिया को खा जाएगा, बिल्कुल ऐसा खा जाएगा उसको। इंडिया के लिए ये सोचने का मकाम है कि इंडिया के जो स्लॉगर व्लॉगर है ना, जितने भी हैं, उनको इंसानों की तरह इनिंग खेलनी चाहिए फाइनल की। और उसके बाद फाइनल का प्रेशर भी होगा, और फाइनल इंडिया में होगा। ये भी सोचें आप कि जी वो पहले ये सोचें इंग्लैंड को कैसे हराना है। हम फाइनल की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड भी इसके लिए ना यार, मुझे लगता है कि उसके जो है ना, इंग्लैंड को फंसा लेंगे, क्योंकि इनके स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं इंडिया के, तो ये फंसा लेंगे इंग्लैंड को। अच्छा, कल का मैच आप इंडिया को दे रहे हैं कि इंडिया करेगा? मुझे लगता है कि इंडिया जो है ना वो कल का मैच जीत जाएगा, इंडिया आसानी से। हाँ, लेकिन पता क्या है, जो सेमीफाइनल का बहुत ज्यादा प्रेशर है। आप ये इमेजिन नहीं कर सकते थे कि न्यूजीलैंड जीतेगा। जिस तरह की टीम थी साउथ अफ्रीका की, आप अंदाजा लगाएं कैसे परफॉर्म किया। तो ये एक, मेरा ख्याल है हम वीडियो को खत्म करते हैं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ हमें इजाजत दीजिए कि इंडिया मैच जीतेगा और हम फाइनल देखेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।